कैंसिल कर देंगे, बच्चे नहीं बोल रहे हैं तो कैंसिल। चलो ठीक है, कहां तक पढ़ लिए थे हम लोग? अरे कहां तक पढ़ लिए थे? ठीक है, अब हम लोग सब ग्राफ पढ़ लिए थे, सब ग्राफ हाँ पढ़ तो सर, लिए थे। हाँ सर, एज डिलीटेड। एज डिलीट सब ग्राफ था लास्ट टॉपिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पैनिंग, स्पैनिंग सब ग्राफ। लिखिए, सब ग्राफ के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे स्पैनिंग सब ग्राफ की बात करेंगे। स्पैनिंग सब ग्राफ किसको बोलते हैं? स्पैनिंग सब ग्राफ का मतलब क्या हो गया भाई? लिखिए, ऑल दोज सब ग्राफ्स, all those subgraphs formed over the given graph, formed over the given graph, formed over the given graph G are called spanning subgraphs, are called spanning subgraphs if and only if they include all the vertices, they include all the vertices of the given graph, of the given graph। समझ आया? उन सारे सब ग्राफ को स्पैनिंग बोलेंगे जो ग्राफ जी की, दैट इंक्लूड्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ गिवन ग्राफ जी, जी के सारे वर्टिसेस को इंक्लूड कर ले। मतलब ग्राफ जी के अंदर जितनी वर्टिसेस है, सब ग्राफ के अंदर यदि सेम वर्टिसेस आ गया विदाउट डिलीशन ऑफ एनी वर्टिसेस, मतलब एज रिलेटेड सब ग्राफ ही स्पैनिंग सब ग्राफ हो सकता है, और वाटर रिलेटेड सब ग्राफ को स्पैनिंग सब ग्राफ नहीं बोल सकते। समझ आया? जैसे हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं। एक ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ है, दिस इज ए ग्राफ V1, V2, V3, V4। इसमें E1, E2, E3 और E4। अब देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है, ग्राफ जी, ग्राफ जी। हम इसके पर स्पैनिंग सब ग्राफ formed over GR, some spanning subgraphs, some spanning subgraphs over G, some spanning subgraphs over GR। देखिए ये आपके पास स्पैनिंग सबग्राफ है, V1, V2, V3, V4। ये क्या है? स्पैनिंग सबग्राफ। क्योंकि इस सबग्राफ के अंदर एजेस की संख्या कम हो सकती है, बट दिस सबग्राफ इज इंक्लूडिंग ऑल द वर्टिसेस ऑफ द गिवन ग्राफ। इस ग्राफ जी के अंदर टोटल 4 वर्टिसेस है, दिस 4 आर इंक्लूडेड इन दिस सबग्राफ। तो इसको क्या बोलेंगे? स्पैनिंग सबग्राफ। समझ आया? एक एग्जांपल। दूसरी हम लोग ये देखिए, ये भी स्पैनिंग सबग्राफ है, ये भी आपकी स्पैनिंग सबग्राफ है। समझ आया? स्पैनिंग सबग्राफ के बारे में समझ आया? हाँ सर। यस सर। तो ये थी आपके पास स्पैनिंग सबग्राफ। इस तरह से बहुत सारा बन सकता है। ठीक है, क्लियर? हम एक दो एग्जांपल दिए, इसके अंदर भी सारी वर्टिसेस है। जब भी बनेगा तो एज के डिलीट होने से स्पैनिंग बनेगा। स्पैनिंग कहीं भी आ जाए का मतलब गिवन ग्राफ के सारे वर्टिसेस उसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। क्लियर है सुशील? तो सर वो एज वाले Yes. में और इस वाले में सर फर्क क्या है? अरे एज वाले क्या? एज वाले में कौन सा एज वाले? वो एज डिलीटेड सब ग्राफ में भी तो आपकी सेम ही चीज थी ना सर, उसमें भी एज डिलीट हो जाती थी। एज डिलीटेड हम सब ग्राफ में
और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि कंपोनेंट्स एक ही होनी चाहिए। एक गिवन जो कनेक्टेड जो ग्राफ है कनेक्टेड होनी चाहिए, इट मस्ट बी कनेक्टेड। हम जैसे एज रिलेटेड में ये भी डिलीट कर सकते थे, नहीं समझे, हम ये हाँ भी सर। डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट कर देंगे, ये डिलीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड बन जाएगा। आइसोलेटेड नहीं होनी चाहिए, मतलब ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड और इट मे बी ए सब ग्राफ जस्ट बाय डिलीटिंग वन और मोर लिंक्स ऑफ द गिवन ग्राफ। क्लियर? जैसे हम इसको डिलीट कर दें कोई बात नहीं, स्पैनिंग रहेगा क्योंकि सारी वर्टिसेस है। आप एक डिलीट कर दो, दो डिलीट कर दो, तीन डिलीट कर दो, क्लोज हो रहा है, साइकिल बन रहा है, कोई बात नहीं। हम केवल और केवल यहाँ पे यही देखते हैं, यदि ये कनेक्टेड था तो ड्यू टू डिलीशन ऑफ एज और एजेस it should not be disconnected and as well as it should include all the vertices of the given graph। ग्राफ की सारी वर्टिसेस उसके अंदर आ जानी चाहिए और ग्राफ शुड नॉट बी डिस्कनेक्टेड, मतलब दो कंपोनेंट में डिवाइड नहीं होनी चाहिए ड्यू टू डिलीशन। समझ आया? स्पैनिंग मीन्स, यस सर। स्पैनिंग का मतलब शॉर्ट में सारी वर्टिसेस आनी चाहिए और एज के डिलीशन से बननी चाहिए। वर्टेक्स कभी भी डिलीट नहीं होगा। जो वर्टिसेस यहाँ पे थी 4, ये 4 रहेगा एंड इट मस्ट बी बाय डिफॉल्ट। आप कुछ भी कोई नहीं बोले का मतलब कनेक्टेड कंपोनेंट तो है ही। आपको दिया गया एक कंपोनेंट, मतलब इसको 4 कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सब ग्राफ में मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल कंपोनेंट। क्लियर? ठीक है सर। Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? आगे चलें। अब हम बात करेंगे किसकी भाई, मिनिमल स्पैनिंग ट्री। मिनिमल स्पैनिंग सब ग्राफ किसको बोलेंगे और मिनिमल स्पैनिंग ट्री किसको बोलेंगे? पहले ट्री की बात करेंगे। हम लोग जो बात करते हैं मिनिमल स्पैनिंग की, वो ट्री के केस में बात करते हैं, ग्राफ के केस में नहीं। हटा दें। वैसे हम ट्री को ग्राफ बोल सकते हैं, ग्राफ को ट्री, हम लोग सारे ट्री को ग्राफ बोल सकते हैं। देखिए क्या कंडीशन, हटा दें। यस सर। लिखिए पहले ट्री की डेफिनेशन। ट्री की जस्ट डेफिनेशन की जरूरत और कुछ नहीं। किसी भी ग्राफ को, ए ग्राफ जी इज कॉल्ड ट्री। ए ग्राफ जी कैन बी कॉल्ड एज ट्री, as a tree if and only if it satisfies the following condition. It satisfies the following condition. The following condition. Clear? ये following condition को जो fulfill करे, first one is it must be connected. नंबर ऑफ कंपोनेंट एक ही होगी। इट मस्ट बी ए साइक्लिक। इट मस्ट बी ए साइक्लिक। अच्छा एक टर्म अभी हमको याद आया, थोड़ा हमको बताना एक बार। साइक्लिक ग्राफ आपका छूटा हुआ एक शॉर्ट नोट्स में आ सकता, आ चुका है एक आध बार। साइक्लिक ग्राफ शॉर्ट नोट्स। इट मस्ट बी ए साइक्लिक का मतलब ए साइक्लिक मीन्स विदाउट एनी साइकिल। विदाउट एनी साइकिल, किसी भी टाइप की साइकिल उसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहनी चाहिए। इट मस्ट बी ए साइक्लिक। थर्ड पॉइंट क्या होगा भाई? कनेक्टेड होनी चाहिए, ए साइक्लिक होनी चाहिए। जो नंबर ऑफ लिंक्स होगा, नंबर ऑफ लिंक्स मस्ट बी n-1 where n is the number of vertices, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन जी। समझ आया? जी के अंदर यदि n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस है तो नंबर ऑफ लिंक्स कितना होगा? तो दैट विल बी n-1 लिंक्स होगा। क्लियर? अरे एक बार फिर से बताना सर, ये अभी लास्ट पॉइंट जो बताया आपने। मस्ट बी कनेक्टेड, इट मस्ट बी ए साइक्लिक, मतलब कहीं भी कोई भी पोर्शन बंद नहीं होनी चाहिए, साइक्लिक नहीं होनी चाहिए, और नंबर ऑफ लिंक्स होगी n-1।
वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, यदि 5 है तो लिंक्स होगा, लिंक्स मतलब एजेस होगा n-1, 5 है तो ये 4 होगा। देयर इज ऑलवेज only one path, from one vertex to from one vertex to any other vertex. There is always only one path from one vertex to another one. एक से दूसरे नोड पे जाने का जो रास्ता होगा वो एक ही होगा, एक से ज्यादा रास्ता नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा, एटमोस्ट एक ही पाथ होगा। क्लियर, ये समझ आया? देखिए जैसे हम Yes. बात करें ये ग्राफ है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, ट्री नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? क्योंकि ये क्लोज है, ये क्लोज्ड हो गया, देखिए बंद हो गया। लेकिन इसको हटा दें, अब ये ट्री बन गया। ट्री का मतलब लोग समझते हैं कि बस ऐसा होता है ट्री। ट्री का मतलब अब आप समझिए ब्रॉड मीनिंग में, जो भी इन 4 कंडीशन को फुलफिल करे उन सारे ग्राफ को ट्री बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इट मस्ट बी कनेक्टेड, नंबर ऑफ कंपोनेंट एक ही होनी चाहिए, डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी ए साइक्लिक विदाउट एनी साइकिल, ये है, फुलफिल कर रहा है। नंबर ऑफ लिंक्स n-1, वर्टिसेस कितनी है, 1 2 3 4, लिंक्स कितनी है, 1 2 3, 4-1 3 मिला। ठीक है, और एक से दूसरे नोड पे जाने का भी रास्ता एक ही होगा। V1 से V4 पे जाएंगे एक ही रास्ता है, 2 3 नहीं होगा। V1 से V3 पे जाएंगे तो एक ही रास्ता है, V1 से V2 पे जाने का यही रास्ता है। लेकिन यदि ये साइक्लिक होता तो V1 से V2 पे जाने का 2 रास्ता मिलता, इधर से भी और इधर से भी। इसीलिए यहाँ पे जब साइक्लिक है एक से ज्यादा पाथ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है इट मस्ट बी ए साइक्लिक। समझ आया? Yes, sir. क्लियर है? तो ये एक ग्राफ, ये एक ट्री की एग्जांपल है। ट्री का मतलब केवल ऐसे ही नहीं, ये तो ट्री है ही, लेकिन ये भी ट्री है। सुशील, नहीं है? सुशील गया? सुशील ज्वाइन नहीं किया क्या? सर हैं। अच्छा, हमें लगा छठ में तुम बिजी हो गए। ठीक है, तो ये समझ गए ट्री की कंडीशन। Yes, sir. अब हम बात करते हैं स्पैनिंग ट्री की, फिर बात करेंगे मिनिमल स्पैनिंग ट्री की, फिर उसको बनाने का जो एल्गोरिथम्स है उसकी। तब आइए स्पैनिंग ट्री किसको बोलेंगे? स्पैनिंग कहीं भी टर्म आ गया वही मीनिंग है जो पीछे था। स्पैनिंग ट्री क्या होगा भाई? शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे ऑल दोज ट्रीज formed over the given graph are called spanning trees if and only if they include all the vertices। हम यहाँ पे ट्री टर्म को यूज कर दिए। ट्री का मतलब वो सारी फीचर्स आ गया। इफ एंड ओनली दे इंक्लूड ऑल द वर्टिसेस, ट्री का मतलब वो 4 चीजें तो आ गया उसके अंदर। उसके साथ एक कंडीशन जो नहीं है वो ये है, it includes, they include all the vertices of the given graph, all the vertices of given graph। क्लियर? गिवन ग्राफ के जो सारे वर्टिसेस को इंक्लूड कर ले उसको क्या बोलेंगे? स्पैनिंग ट्रीज। क्लियर? स्पैनिंग कहीं भी आ जाए, स्पैनिंग सब ग्राफ का मतलब सब ग्राफ को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ग्राफ तो सब ग्राफ है ही, उन सारे सब ग्राफ को स्पैनिंग बोलेंगे जो ग्राफ के सारे वर्टिसेस अपने आप में इंक्लूड कर ले। क्लियर है?
अरे Yes. बोलो। यस सर। Yes, sir. आपके पास एक ग्राफ है V1, V2, V3 और V4। अब देखो यहाँ पे स्पैनिंग सब ग्राफ क्या क्या बनेगा भाई। स्पैनिंग, ये आपके पास ग्राफ जी है। हम बात कर रहे हैं स्पैनिंग ट्रीज। स्पैनिंग ट्रीज ओवर जी आर सम स्पैनिंग ट्रीज क्या बनेगा, ये स्पैनिंग ट्री बनेगा। देखिए ये स्पैनिंग ट्री बनेगा V2, V1, V4। समझ आया? ये स्पैनिंग ट्री बनेगा V2, V1, V4, V3। लेकिन ये स्पैनिंग ट्री नहीं बनेगा, ये स्पैनिंग सब ग्राफ है लेकिन स्पैनिंग ट्री नहीं। क्यों? इसके कंसीडर करने से ग्राफ साइक्लिक हो जा रहा है। समझ आया? यस सर। डिफरेंस समझ आया नहीं समझ आया? ये सारी क्या, these are all including all the vertices and it is fulfilling all the features of tree। ट्री का मतलब सारी वर्टिसेस आ गया तो स्पैनिंग हो गया ट्री। ट्री के सारे फीचर मींस इट मस्ट बी कनेक्टेड, एक ही कंपोनेंट है। एसाइक्लिक, कोई भी पाथ बंद नहीं हो रहा, कहीं कोई भी पोर्शन इज नॉट क्लोज, इट इज एसाइक्लिक ऑलवेज। वह एक से दूसरे नोड पे जाने का रास्ता एक ही है। नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 का मतलब टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इन दिस स्पैनिंग ट्रीज आर जस्ट 3, 1, 2 and 3। तो सर ये जैसे आपने बताया कि सर क्या कहते हैं, ये आपने सर लास्ट वाले उसमें बताया था कि सर वो V1 है, उसका एक ही पाथ है जाने का, वो जो वर्टेक्स है। अगर सर V4 लिखते हैं तो सर दो पाथ नहीं होगा, एक V1 से भी आ सकता है, एक V3 से भी तो आ सकता है। नहीं नहीं, अरे एक से दूसरे नोड, जैसे हम V1 से V4 पे आने का कितना रास्ता है? एक ही है सर। हाँ। एक ही है, इधर से नहीं आ सकते ना। V1 से V3 पे आने का कितना रास्ता बताइए, दो है क्या? अच्छा। बिटवीन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच रास्ता एक ही होगा, कोई भी देख लो आप। V2 से V1 एक ही रास्ता है, V2 से V4 एक ही रास्ता है, दो नहीं है। ये बंद हो जाता तो आप इधर से पहुंच जाते और इधर से पहुंच जाते, बट इट इज नॉट क्लोज, सो यू विल गेट ऑलवेज ओनली वन पाथ फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स। हाँ, ठीक है सर। क्लियर है? तो यहाँ पे बहुत सारा स्पैनिंग ट्री बनेगा। ये सारी क्या है, स्पैनिंग ट्रीज है। क्लियर? ये सारी स्पैनिंग ट्रीज है, दीज आर ऑल द स्पैनिंग ट्रीज। क्लियर? यस सर। इसको हम स्पैनिंग सब ग्राफ भी बोल सकते हैं और स्पैनिंग ट्रीज भी बोलेंगे। लेकिन स्पैनिंग सब ग्राफ सारे को आप ट्री नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हो सकता है ट्री के कंडीशन को फुलफिल नहीं भी करे। इसलिए हम बोलते हैं ट्री को ग्राफ बोल सकते हैं जहां भी कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड लिंक्स की कलेक्शन आपको मिला, दैट कैन बी कॉल्ड एज ए ग्राफ। बट हम किसी भी ग्राफ को इट इज नॉट मिस कंपल्सरली टू से एज ए ट्री, इट मे बी ट्री और मे नॉट बी ट्री। क्लियर? अरे क्लियर है, आगे चलें। Yes, sir. अब आते हैं हम लोग, ट्री तो बहुत सारा बन जाएगा लेकिन उसमें से मिनिमल स्पैनिंग ट्री किसको बोलेंगे, तो जिसकी वेट्स कम से कम हो। अब हम इसको समझने के लिए हम बात करेंगे पहले वेटेड ग्राफ की। वेटेड ग्राफ किसको बोलते हैं? वेटेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ का मतलब क्या हो गया भाई? ए ग्राफ G is called weighted graph if and only if each and every link or is of graph should have some numerical value assigned.
समझ आया? हर एक ग्राफ की जितनी भी लिंक्स है, सारे लिंक्स के पर कुछ न कुछ वेट्स आपको मिलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा. That numerical value may represent the distance between them, distance between two vertices, or it may be the time taken to travel from one point to another point, one node to another node, or it may be the cost of the traveling cost between the given two vertices. So which whatever the sense may be depending on situation to situation, but here you will get simply the numerical value assigned with each and every, associated with each and every link of the graph. Then it is called weighted graph. Clear? जैसे ये ग्राफ है आपके पास, इसको आप क्या बोलते हैं? वेटेड ग्राफ बोलेंगे. V1, V2, V3, V4. यहाँ पे 4, 2, 3 and 5. ये क्या है? इसमें हर एक आपकी जो वेट है, हर एक आपकी जो लिंक है, उसकी क्या कुछ न कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आर असाइन्ड. Each and every link of the graphs must be associated with certain numerical value. Clear? ये क्या बोलेंगे? weighted graph. Clear? Yes, sir. अरे बोलो क्लियर है? यस सर. इससे मेरा क्लियर है. चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब इसमें मिनिमल स्पैनिंग ट्री की. मिनिमल स्पैनिंग ट्री, मिनिमल स्पैनिंग स्पैनिंग ट्री. हम स्पैनिंग टर्म यूज कर दिए, अब स्पैनिंग की बात नहीं करेंगे, स्पैनिंग को डिफाइन नहीं करने की जरूरत है. स्पैनिंग ट्री formed over the given weighted graph. Given weighted graph, G is called minimal spanning tree. Minimal spanning tree. Spanning tree formed over the given weighted graph. G is called minimal spanning tree. ठीक है, minimal spanning tree if and only if its weight is minimum. Its weight is minimum. मिनिमल बोलो या मिनिमम बोलो. Its weight is minimum possible among all the minimum among possible spanning trees. समझ आया? Its weight is minimum होनी चाहिए, minimum among all possible spanning trees. Among possible spanning trees में से जिसकी वेट कम से कम हो उसको क्या बोलेंगे आप? मिनिमल स्पैनिंग ट्री बोलेंगे. समझ आया? यस सर. समझ आया? Yes, sir. एग्जाम्पल की बात करें, एक अभी यहाँ पे एग्जाम्पल एक्यूरेट नहीं हो सकता है क्योंकि उसको बनाने का तरीका अलग है, बट अभी जस्ट समझने के लिए आपको क्या करेंगे हम लोग. सपोज ये है 1, 2, 3, 4, 5. अब हम बात करें कि इसके पर स्पैनिंग ट्री बहुत सारा बन सकता है. ये भी बनेगा जिसकी वेट क्या होगा 1, 4, 3. ये भी बनेगा जिसका वेट होगा 1, 2, 3. ठीक है. फिर ये भी बनेगा जिसका वेट होगा 4. दिस इज 5 एंड दिस इज 1. बहुत सारा बन सकता है, लेकिन उनमें से हम मिनिमम पॉसिबल वेट की बात करें तो इसका कितना मिला 5 and 3 8 यूनिट. इसका कितना मिला 6 यूनिट. इसका कितना मिला 10 यूनिट. इसका कितना मिला 4, 3 and 2 9 यूनिट्स. तो सबसे कम इसका मिला, तो ये कहलाएगा मिनिमल स्पैनिंग ट्री. समझ आया?
ये यस सर। सर। सर तो ये ये हर तो स्पैनिंग ट्री का अलग अलग होता है ना सर? ये तो हम जस्ट हिट एंड ट्रायल से निकाल के दिखाए, बट इसके लिए एक्यूरेट जो मेथड क्या है तो वो अलग एल्गोरिथम है। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर मतलब ये हर स्पैनिंग सब ग्राफ का अलग अलग होता है ना सर, ये मिनिमम कॉस्ट वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो। अरे वही तो बोले कि आपके पास स्पैनिंग ट्री बहुत सारा बनेगा, अब उसमें से उस ट्री को बोलेंगे मिनिमल स्पैनिंग ट्री, जिसकी वेट कम से कम हो। इसकी वेट कितना मिला? 4 3 7 1 8 यूनिट। इसकी कितना मिला? 9 यूनिट्स। इसका कितना मिला? 10 यूनिट्स। इसका कितना मिला? 6 यूनिट। तो मिनिमम वाला ये मिला, तो इसको बोलेंगे मिनिमल स्पैनिंग, इन सबको नहीं बोलेंगे। अच्छा सर, ठीक है सर। समझ आया? इसकी वेट हाँ कितना सर। है? 6 यूनिट है, बट इन सब की वेट ज्यादा है, इसलिए हम डेफिनेटली देखो क्लियर अपने वर्ड्स में तो लिखे हैं स्पैनिंग स्पैनिंग ट्री मतलब स्पैनिंग की सारी कंडीशन फुलफिल करते पहले ट्री बनाइए, स्पैनिंग ट्री बनाइए। मतलब स्पैनिंग ट्री मींस जो कि ग्राफ की सारी वर्टिसेस इंक्लूड कर ले, ग्राफ एसाइक्लिक हो, ठीक है। सारी वर्टिसेस इंक्लूड का मतलब स्पैनिंग हो गया, क्लियर। उसकी वेट और आपस में उन सारे पॉसिबल में से की वेट कम से कम हो तो बोलेंगे मिनिमल, और रिमेनिंग को मिनिमल बोलेंगे, ठीक है। कॉल्ड मिनिमल स्पैनिंग ट्री। पॉसिबल स्पैनिंग क्या है? दिस इज द मिनिमल स्पैनिंग। बट इसको डिजाइन हम क्या हिट एंड ट्रायल से करेंगे? ऐसे नहीं, इसको बनाने का तरीका एल्गोरिथम अलग है। क्लियर है? यस सर। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? तो लिखिए, अब मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाने के 2 एल्गोरिथम है, हटा दें। एग्जाम में सर। आपको ये यस सर। नहीं, तो हम जस्ट आपको अभी रफली समझाए, ये नहीं दिखा सकते बनाने का। यदि आप दिखाएंगे तो आपको पूरा एक बना के प्रोसीजर के साथ बताना पड़ेगा एक्चुअल कौन सा है, कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे, लिखे देयर आर 2 एल्गोरिथम्स। बोलिए। ब्लर हो सर रहा मेरे है? पे भी हो रही है। यस सर। अच्छा, एक मिनट कहीं लगता है 4G से कनेक्टेड तो नहीं है। एक मिनट। अब देखो, ठीक है, अब ठीक है। यस सर, ठीक है। यस सर ठीक है। There are 2 algorithms to represent or find out a minimal spanning tree. Minimal spanning tree. First one is Kruskal's algorithm. Second one is Prim's algorithm. Clear? ये प्रिम्सकल और क्रुस्कल, प्रिम्स और क्रुस्कल में से एक क्वेश्चन आएगा ही। आज हम लोग क्रुस्कल्स में। यस सर। करो करो।